आज 8 जून 2026 को मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। पलटकर जवाब देते हुए इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। दोबारा से ये जंग शुरू क्यों हुई है, ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला क्यों किया है, ये सारी बातें मैं अपनी पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूं। रिपोर्ट तैयार है, लेकिन किसी वजह से वो रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, हमारा काम जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। हमारे काम में थोड़ी सी देरी हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने जो रिपोर्ट तैयार की थी, मैंने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई थी कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। रात तकरीबन 11-12 बजे मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी तक वो किसी वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाया। आपके पास वीडियो पहुंचने से पहले ही ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन हमला क्यों किया है, वो सारी बातें मैंने अपनी उस रिपोर्ट में बताई हैं। आप लोग आगे देखिएगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया। इजराइल ने दावा किया है कि हमने तमाम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। पलटकर इजराइल ने भी ईरान के बहुत सारी जगहों पर अभी अभी हमले शुरू किए हैं। कहां कहां पर ईरान को कितना नुकसान हुआ है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ईरान से धीरे धीरे खबरें निकल के सामने आ रही है। जंग की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह क्या रही है, क्यों दोबारा से जंग शुरू हुई है, आप मेरी ये कल की रिपोर्ट देख लें जो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो अब आप ये हमले से पहले की रिपोर्ट देखें, जिसमें बहुत सारी और भी खबरें हैं और इस हमले की पूरी वजह भी आप लोगों को पता चल जाएगी कि आखिर क्यों ये जंग दोबारा से शुरू हुई है। बाकी ईरान के नुकसान की खबरें आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा और ईरान अब क्या कर रहा है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है क्योंकि इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, और हमला भी ऐसी जगह पर किया है जिस जगह पर ईरान ने पहले ही इजराइल को वार्न किया था कि अगर आपने यहां पर हमला किया लेबनान के अंदर तो हमारे पलटवार के लिए आप तैयार रहें। आप अगर लेबनान के दाहिए में हमला करेंगे तो आपको भी अपने इलाके से इजरायलियों को फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईरान फिर आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। आज इजराइल की सेना ने लेबनान के दाहिए में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि जब हमने इस हेडक्वार्टर पर हमला किया, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, हेडक्वार्टर का हमले के बाद क्या हाल हुआ। इजराइल ने कहा कि यह हेडक्वार्टर उस वक्त खाली था, इसमें कोई भी इंसान नहीं था। हमने यह हमला सिर्फ यह दिखाने के लिए किया है कि हम किसी भी वक्त हिजबुल्लाह को निशाना बना सकते हैं। हमने यह हमला हिजबुल्लाह के लड़ाकों को यह मैसेज देने के लिए किया है कि अगर आप इजराइल के ऊपर हमला करते रहेंगे तो हम इसी तरह से आपके ठिकानों को खत्म करते रहेंगे। जबकि खबर यह आ रही है कि इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई है। इजराइल कह रहा है कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं था, लेकिन 7 लोगों की जान गई है रिपोर्ट्स के मुताबिक। ईरान ने इजराइल के इस हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। आपको मालूम ही है कि लेबनान के बॉर्डर पर कई बार सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा दावा कर चुके हैं कि इजराइल भी हमले नहीं करेगा, सीज फायर के लिए राजी है, और हिजबुल्लाह भी राजी हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर, सेल्फ डिफेंस के नाम पर लगातार लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहा है। दाहिए को पहले ही कह दिया था ईरान ने कि अगर आप यहां पर हमला करेंगे तो फिर ईरान आपके ऊपर हमला जरूर करेगा और सीज फायर का ईरान इसको उल्लंघन मानेगा। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इसका जवाब इजराइल को जरूर दिया जाएगा। फिलहाल अभी रात का वक्त है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सुबह के वक्त में इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक ईरान की तरफ से कोई हमला इजराइल के ऊपर नहीं किया गया है। लेकिन ईरान कह यह रहा है कि करारे से भी ज्यादा करारा जवाब आपको इसका दिया जाएगा, क्योंकि लेबनान रेड लाइन है। ईरान लेबनान को हर मामले में अपने साथ लेकर चल रहा है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी यही शर्त रखी है कि समझौता हम तभी करेंगे, बातचीत तभी करेंगे जब आप सभी समझौतों पर जंग बंद करेंगे, और लेबनान इसमें पहले आता है। अब देखने वाली बात होगी क्या ईरान इजराइल को लेबनान के दाहिए में हुए हमले का जवाब देगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चीज भी सामने आ रही है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान भी करते हैं, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल को मनाने की बातें करते हैं, लेकिन एक तरफ उनकी तरफ से यह आह्वान किया जा रहा है, इजराइल से यह कहा जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करे। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगाया। इजराइल ने कहा कि हमने ये हमले अपने प्रधानमंत्री और अपने रक्षा मंत्री के आदेश के बाद किए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल के इलाकों में गोलीबारी की, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने और हमारे रक्षा मंत्री काट्ज ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को आदेश दिया, उसके बाद ही हिजबुल्लाह के ऊपर जवाबी कार्रवाई की गई है। हमने पहले हमले नहीं किए हैं। इजराइल ऐसा ही करता है। हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें इजराइल अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया ने असली चेहरा इजराइल का देख लिया है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया,
हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का डर है कि हो सकता है कि ईरान पलटवार कर दे। इसने ईरान को लेकर बयान दिया कि आने वाले फ्यूचर में, जो बहुत करीब है, हो सकता है कि ईरान की तरफ से हमारे ऊपर कोई पलटवार किया जाए, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सेना ईरान के संभावित हमलों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। डर इसको भी है कि अगर यह कहीं पर चिंगारी भड़काएगा तो उसको शोले का रूप देने ईरान आ सकता है। ईरान ने पहले ही इनको चेतावनी दे दी थी कि दहिया में हमला हुआ तो पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा। देखते हैं कि ईरान अब क्या करता है। आइए अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ईरान वहां से टैक्स वसूलेगा, टोल टैक्स लेगा तकरीबन 15 से 20 लाख डॉलर एक जहाज से। बहुत सारी खबरें कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब कंफर्म खबर यह आ रही है कि ईरान ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। हर एक जहाज से 15 से 20 लाख डॉलर के बीच में ईरान टैक्स अब वसूल रहा है। कल ईरान की तरफ से टैक्स कुछ जहाजों से वसूला गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी हाल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान समझौता कभी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने से काफी फायदा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं कि हमने जो नाकेबंदी कर रखी है उससे ईरान बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ईरान परेशान नहीं है। अमेरिका तकरीबन पिछले 2 महीने से नाकेबंदी करके बैठा है। अगर ईरान परेशान होता तो अब तक समझौता ईरान ने कर लिया होता। हकीकत यह है कि अमेरिका की सेना नाकेबंदी कर रही है, आगे आने की कोशिश करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान की नौसेना उनको खदेड़ देती है। ईरान कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए परमाणु हथियार की तरह है। ईरानी संसद के उपसभापति अली निगजाद ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए परमाणु बम से भी ज्यादा जरूरी हथियार है। निगजाद ने कहा कि हॉर्मुज मेरा परमाणु बम है, दूसरे शब्दों में हमारा परमाणु बम हॉर्मुज का जल डमरू मध्य है। अमेरिका के पास 5000 परमाणु बम है, लेकिन अगर हमारे पास भी होता तो हम कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मतलब ईरान का मकसद साफ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में रहेगा। ईरान वहां से टोल टैक्स वसूलेगा और टोल टैक्स वसूलने के बाद ईरान उस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका इजराइल ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया है उसमें करेगा। ईरान अपने पुनर्निर्माण में इस पैसे का इस्तेमाल करेगा जो टैक्स ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वसूलेगा। वहीं अमेरिकी सेंटकॉम ने एक बार फिर से दावा किया है कि ईरान ने कुछ और ड्रोन हमले हमारे ऊपर किए समुद्र के अंदर, लेकिन हमने तमाम ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमने इन ड्रोन्स को इसलिए मारा क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजर रहे थे ये ड्रोन उनके लिए काफी खतरा पैदा कर रहे थे, इसलिए अमेरिका की सेना ने उनको मार गिराया। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ने नाकेबंदी तो बहुत ज्यादा की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन नाकेबंदी का असर ईरान के ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ईरान चाइना को लगातार अपना तेल बेच रहा है और लगातार ईरान अपना काम निकाल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कभी नहीं खोलेगा। ईरान ओमान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चलाता रहेगा। ओमान को भी बहुत सारी धमकियां दी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ओमान भी इनसे डरा नहीं, बल्कि ईरान के साथ ओमान ने भी अच्छे समझौते कर लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।